वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का दौरा मुकम्मल करके ताजिकिस्तान पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ा दौरे में वज़ीर-ए-आज़म के ताजिक सदर से 2 तरफ़ा मुलाकातें शेड्यूल, तिजारत, तवानाई और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ बातों पर दस्तखत होने के इम्कानात। भारत की पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी किसी सूरत कबूल नहीं। पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। भारत कभी पाकिस्तान का पानी नहीं रोक पाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैफरी के इजलास का खिताब। कहा, आज़रबाईजान ने लड़कर आज़ादी हासिल करके दुनिया की कौमों में अपना मुकाम बनाया। आज़रबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान ने मरका हक में अजीम कामयाबी हासिल की। तुर्किया के साथ पाकिस्तान ने भी आज़रबाईजान के जंग में इखलाकी और सफारती हिमायत की। हम यक खालिद दो जान है। पाकिस्तान और तुर्किया ने आज़ादी की जंग में आज़रबाईजान का भरपूर साथ दिया। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव का कहना था, 107 साल पहले आज़रबाईजान पहला आज़ाद मुस्लिम मुल्क बना, जिस पर 7 साल बाद रूस ने कब्जा किया। 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद आज़रबाईजान आज़ाद हुआ, मगर आर्मीनिया की जारियत जारी रही। आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के मुख्तलिफ इलाकों में हमारे लोगों की नस्लकशी की। भारत से हालिया कशीदगी में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत करने वाले तुर्किया और आज़रबाईजान के सदूर की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत का अयादा किया। तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान बोले, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी होना तुर्किया के लिए बाइस इत्मीनान है। उम्मीद है ऐलान करदा सीज फायर को मुस्तकिल अमन में तब्दील किया जाएगा। यौम आज़ादी पर आज़रबाईजान के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तुर्किया, पाकिस्तान और आज़रबाईजान 3 मुल्क एक कौम है। आज़री सदर ने पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। अलाचीन में पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान साफरी के इजलास में सदर इल्हाम अलियेव का कहना था कि पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान मुश्तरका तारीख और सकाफत में बंधे हैं। तीनों ममालिक मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। पाक भारत की शिदगी हमारे लिए इंतहाई परेशान कुन थी। तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया जंग में आज़रबाईजान ने पाकिस्तान से मुकम्मल इज़हार यकजहती किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती को सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के हवाले से भी बातचीत की गई। फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को सराहा। फील्ड मार्शल ने आज़रबाईजान के साथ दिफाई रवाबत मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक शिकस्त और राफेल तैयारों की नाकामी पर भारत फ्रांसीसी कंपनी से लड़ पड़ा। दोनों में इख्तिलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। राफेल तैयारों की पाकिस्तान के खिलाफ जंग में नाकामी ने भारत की फिजाई ताकत की हकीकत बेनकाब कर दी। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी कंपनी दासूट और भारतीय हुकूमत के दरमियान राफेल की कारकर्दगी पर शदीद इख्तिलाफात। मोदी की तकरीर इश्तियाल अंगेज, गैर जिम्मेदाराना, पानी को हथियार बनाने का बयान आलमी उसूलों की खुली खिलाफवर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का इंतहा पसंद मोदी के धमकी आमेज बयानात पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, मोदी सरकार आलमी अज़ाइम से पहले अपने ज़मीर का मुहासबा करे। भारतीय हुकूमत नफरत अंगेजी को फरोग दे रही है। जज्बात भड़काने वाली सियासत सिर्फ वक्ती तालियां समेट सकती है। भारत के नौजवान ऐसी सियासत को रद्द करें। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार 2 रोज़ा दौरे पर हांगकांग पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक हांगकांग के दाखिली सेक्रेटरी ब्रायन इंसाफ ने वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का इस्तक़बाल किया। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर और हांगकांग में पाकिस्तानी कौंसल जनरल भी उनके हमरा थे। पाकिस्तान भारत जंग पर हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी बरादरी के सामने रखने का मिशन सफारती मिशन के लिए कायम करदा पार्लिमानी कमेटी का गैर मुल्की दौरों का शेड्यूल फाइनल कर लिया गया है, जिसके मुताबिक बिलावल भुट्टो की क़यादत में वक्त 30 मई को अमरीका रवाना होगा। ज़राए ने कहा है कि बिलावल भुट्टो 2 जून से अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पार्लिमानी कमेटी 9 जून तक अमरीका में क़याम करेगी। 9 जून को अमरीका से बरतानिया रवाना होगी। ज़राए का कहना था कि पार्लिमानी कमेटी बरतानिया के बाद यूरोपीय ममालिक के दौरे भी करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने आटे के नए निर्ख के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। आटा सस्ता होने पर रोटी के निर्ख में कमी लाने की हिदायत कर दी गई। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट को रोटी का रेट कम करने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। चिकन, सब्जियों और दालों के निर्ख भी कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत की गई। पाकिस्तान ने पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान कर दिया। ज़राए का कहना है कि यह ऐलान वज़ीर-ए-आज़म के खुसूसी मुआविन बिलाल बिन साकिब ने बिटकॉइन वेगास 2025 के दौरान किया। उन्होंने भारत पाकिस्तान कशीदगी में अमन कायम करने और क्रिप्टो अपनाने के लिए अमरीकी सदर के खिदमात को सराहा। तकरीब के दौरान अमरीका के नायब सदर JD वेनिस, एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी मौजूद थे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान में 40 मिलियन क्रिप्टो वॉलेट्स मौजूद हैं और
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर व सीनियरिटी केस की समाअत दरखास्त गुजार जजेस के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जवाब दलाइल मुकम्मल न हो सके, जिस पर अदालत ने केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस मुकदमे की समाअत की। वकील सलाहुद्दीन ने अपने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए इक़दाम कर रही है। IPP इस मुआहदों पर नजरसानी कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में कमी आई है, शमसी तवानाई की पैदावार में इजाफा हुआ। शमसी तवानाई का जरिया हैरानकुन है। 2-3 साल से बिजली की तलब में कमी वाक़या हुई है। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लिप ने एक बार फिर गाजा में फौरी जंगबंदी की जोर पर अपील दी है, जहां के गाजा के वालिदैन के दिल दहला देने वाली चीखें आसमान तक पहुंच रही हैं। सेनेट पेरिटर्स स्क्वायर पर हजारों अफराद से खिताब करते हुए पोप लिप ने कहा कि गाजा के वालिदैन अपने मासूम बच्चों की लाशें सीने से लगाकर बैठे हैं और उनकी बेबसी पुकार बनकर फिजा को चीर रही है। इटली के वज़ीर ख़ारिजा एंटोनियो ताजानी ने गाजा पर इसराइल के जारी हमलों को नाकाबिले कबूल करार देते हुए फौरी तौर पर बंद करने का मुतालिबा किया है। इतालवी पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि इसराइल की जवाबी कार्रवाई अब इंतहाई खतरनाक और नाकाबिले बर्दाश्त सूरत इख्तियार कर चुकी है। ताजानी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि गाजा पर बमबारी बंद होनी चाहिए। अपोजिशन जमातों ने 7 जून को रोम में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे का ऐलान किया है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाता रहा। अंदरून सिंध गर्मी की लहर रही। दादू में पारा 49, जैकबाबाद तुर्बत से 20-45 और हैदराबाद में 40 को छू गया। डेरा इस्माइल खान में 42, लाहौर और मुल्तान में 41 रहा। कराची, पेशावर, इस्लामाबाद में 38, जबकि रावलपिंडी और कोयटा में 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, मशरिकी बलोचिस्तान, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश। और T20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने मेहमान टीम बांग्लादेश को 37 रन से शिकस्त दी। 202 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की पूरी टीम आखिरी ओवर में 164 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। कप्तान लिटन दास 48 रन के साथ नुमाया रहे। तंजीद हुसैन 31, जाकिर अली 36 और तौहीद हरदोई 17 रन बनाकर आउट हुए, जबकि दीगर कोई खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सका।